अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाहबादी बिरादरी में हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हम लोग अहले हदीस हैं। अभी अररिया के किसी सियासी लीडर ने इस बिरादरी के बारे में कुछ नाज़ेबा बातें कही, तो मैंने कल जमात के बड़े उलमा के बयानात देखे कि नहीं साहब ये गलत बात है, हमारी बिरादरी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम बड़े फ़ख्र के साथ अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि अहले हदीस का मतलब क्या होता है? क्या सीने पर हाथ बांध लेना, आमीन जोर से बोल लेना, नमाज में रफुल यदैन कर लेना, 8 रकात तरावी पढ़ लेना, क्या यही पहचान है अहले हदीस की? नहीं मेरे भाई, हमने अहले हदीस का मतलब नहीं समझा। अहले हदीस उस इंसान को बोलते हैं जो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करता है, सिर्फ ज़बान से दावा नहीं करता है, अमल करता है, जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसका कैरेक्टर, जिसका चाल चलन, जिसका चरित्र ये बताता है कि हाँ ये कुरान और हदीस पर चलने वाला है, उस इंसान को अहले हदीस कहते हैं, उस इंसान को सलफ़ी कहते हैं। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आप हैरत करेंगे कि क्या ऐसे भी लोग पैदा हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूं, जो लेटेस्ट वाक़या है, हमारे इस दौर का वाक़या है। इस दौर में जब इंसानियत मुर्दा हो रही है, जब अखलाक फना हो रहे हैं, जब लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमल के मामले में ज़ीरो हैं, इस दौर का एक सच्चा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको मदीना लेके चलता हूँ। मदीना के अंदर एक बहुत बड़े आलिम हैं, इस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफ़िज़हुल्लाह, बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद। उनको मुहद्दिसे मदीना कहा जाता है, मदीना के बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं। उनके बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र है, वो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हदीस पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते हैं, और हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स उनसे हदीस पढ़ते हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और उनकी शोहरत इतनी है कि एक मरतबा वो मलेशिया गए और वहाँ एक मस्जिद में उनका दर्स था, तो सिर्फ उनके उस दर्स में 1 लाख के करीब तलबा और स्टूडेंट शामिल हुए थे। इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी और इतनी बड़ी शख्सियत है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र की। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के यहाँ एक आदमी ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था, इंडिया के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा बहुत मशहूर शहर है आंध्र प्रदेश का। मैं 2 साल वहाँ रमज़ान में रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दीनदार लोग हैं। विजयवाड़ा का एक आदमी सऊदी अरब में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के घर 4 व्हीलर की कार की ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था। अब जाहिर है ड्राइवर की हैसियत क्या होती है भाई? ड्राइवर एक मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे यहाँ काम करता है। वो ड्राइवर बीमार पड़ गया, 20 साल तक उसने सर्विस की, फिर बीमार रहने लगा। उसने शेख से माजरत की कि अब मेरी तबीयत खराब रहती है, वो इंडिया वापस चला आया। आज के दौर में एक ड्राइवर गया, दूसरा ड्राइवर चला आया, कौन पूछने जाता है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र अपने उस बूढ़े ड्राइवर को रोजाना तो नहीं, महीने में 3-4 बार कॉल करके उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि वो ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल के ICU के अंदर वो एडमिट हो जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र को मालूम होता है कि मेरे घर पे 20 साल ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार हो चुका है और विजयवाड़ा के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तकरीरों में जो बातें बयान की जाती हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें स्टेज पर तो बयान करने के लायक है, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चा वाकया जो मैं बताने जा रहा हूँ,
ये सच्चा वाकया आपको सबूत दे रहा है कि तकरीर के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं उन बातों पर अगर इंसान अमल करना चाहे तो आज के इस नाजुक दौर में भी अमल कर सकता है। 20 साल तक ड्राइविंग करने वाला वो ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र उसके बेटे से कांटेक्ट में है, बेटे से बातचीत होती है। एक दिन बेटे के पास फोन आता है कि आपके अब्बा की अयादत करने के लिए, उनकी हाल चाल के लिए, उनको देखने के लिए सऊदी अरब से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र की तरफ से कोई आने वाला है। बेटा सोचता है इतनी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाले भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, हो सकता है अपने किसी नौकर चाकर को भेज दे मेरे अब्बा की हाल चाल लेने के लिए। वो दिन तय हो जाता है, टाइम तय हो जाता है और उस ड्राइवर का बेटा अपने इलाके के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, क्या देखता है, उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र खुद फ्लाइट से तशरीफ लाए हुए हैं। अपने बूढ़े ड्राइवर, अपने बीमार ड्राइवर की अयादत करने के लिए, उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए सऊदी अरब से विजयवाड़ा तक का, आंध्र प्रदेश तक का लंबा सफ़र बगैर किसी अपॉइंटमेंट के और बगैर किसी को बताए हुए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र तय करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा हाल तो ये, हम कटिहार से पटना भी अगर जाते तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारोबारी मामला होता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में इंसान किसी को बेमतलब सलाम भी नहीं करता है, ऐसे दौर में क्या ऐसा भी अखलाक मिल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी अरब की सरजमीन से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र फ्लाइट के जरिए आते हैं। हालांकि अगर वो एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, उनके लाखों स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो बच्चे मदीना में जाके पढ़ते हैं वो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र से भी पढ़ते हैं। जितने मदनी आलिम आपको मिलेंगे, जो बाद में जो मदनी आलिम हुए हैं, वो सब उनके शागिर्द आपको मिलेंगे। जितने भी मदनी आलिम हैं सब मदीना में पढ़े, उनके शागिर्द हैं। एक मैसेज कर दें, तलबा की और स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी। मगर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र ने किसी को नहीं बताया, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अचानक आए, ड्राइवर के बेटे के साथ कार में बैठ के हॉस्पिटल आए। अपने उस बूढ़े मुलाजिम की देर तक बैठ करके उसको दुआओं से नवाजा, उसकी पैसे से भी मदद की और उनके घर वालों को तसल्ली दी और फिर वापस चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इस दौर के एक आलिम, एक कुरान और सुन्नत पर बयान करने वाले और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले एक आलिम का सच्चा वाकया हमें ये बताता है। मेरे भाइयों के दिल में अगर अल्लाह का डर हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो कुरान और सुन्नत की बातें सिर्फ स्टेज पर बयान नहीं होती हैं, उनके ऊपर अमल भी किया जा सकता है।